नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने दस्ता अभ्यास 11 क्लास 8 का सवाल नंबर 2 लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। आइए उस सवाल के बारे में समझते हैं और लगाते हैं कितना आंसर उसका होगा। आपका सवाल दिया हुआ है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। इसमें आपका सवाल जो दिया गया है, जनसंख्या वर्तमान जो जनसंख्या दी गई है उसको हम मूलधन मानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। पी से प्रिंसिपल होता है, हिंदी में इसको हम मूलधन कहते हैं। मूलधन आपको दिया गया है कितना, 1 लाख। 1 लाख यह जो है जनसंख्या है, नगर की जनसंख्या। जो जनसंख्या वर्तमान में दी गई है वो आपका मूलधन कहलाएगा। ठीक है। और आपका क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% आपका इसमें दर दिया गया है। दर है आपका 10% दर। तो 3 वर्ष बाद समय भी आपका दिया है, समय जिसे n से व्यक्त करते हैं, दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद का समय दिया गया है। और एक बात इसमें दिया है, 3 वर्ष बाद और पूर्व में अंतर है कि जब पूर्व कहता है तो माइनस होता है, बाद कहता है तो बढ़ोतरी होती है। तो बाद 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमें क्या बताना चाह रहा है कि हमको क्या इसमें आएगा और ये क्या पूछ रहा है। यह हमसे पूछ रहा है कि ए अर्थात अमाउंट हमसे पूछ रहा है, जिसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन अमाउंट हमसे पूछ रहा है, इसका अमाउंट कितना होगा। आइए सूत्र के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। आपका यहां सूत्र होगा A बराबर P कोष्ठ में 1 प्लस R बटा में 100 पर n घात। इस सूत्र के माध्यम से हम इस नगर की जनसंख्या जो बढ़ी हुई है, कितना बढ़कर हुआ है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। ये आपका हमारा दिया गया है जो कि मिश्रधन है। यह इसमें हमें पूछ रहा है कि इसका मिश्रधन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका इसी तरह रहेगा। P आपको ज्ञात है, यहाँ पे P आपका क्या है, 1 लाख। 1 लाख नगर की जनसंख्या है। 1 प्लस R आपका दिया गया है 10%। कितना है, 10%। 10 बटा में 100 कितना होगा, 10 बटा में 100। ठीक। और n आपका दिया गया है 3 वर्ष, लिखेंगे 3 years। इस सूत्र के माध्यम से हमें इस पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारी जनसंख्या इस समय कितना हो गया है। हल करेंगे। 1 लाख कोष्ठ में 0 से ये 0 क्या होगा, कट जाएगा। आपका कितना बचेगा, 1 प्लस 1 बटा में 10 पर 3 घात। ठीक है। आगे 1 लाख कोष्ठ में अब क्या होगा, यहाँ पे
इस 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 होगा, और जो ऊपर 1 दिया गया है इसको जोड़ लेंगे 11। कितना हो जाएगा? 11/10, 3 घात। अब हम जो 11/10 लिखा गया है, इस 11/10 को हम 3 बार लिख करके गुणा करेंगे। इसमें 1 लाख में 1 लाख मल्टीप्लाई 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। पुनः 11 का हम 11 में गुणा करेंगे 121 आएगा, और 121 का 11 में गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। कितना आएगा? 1331 मल्टीप्लाई 100, और इस 100 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1331 00। ठीक है ना? 121 मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन है तो, सब्स्टिट्यूशन हो तो गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1331 देखिए आया है ना, 1331, और इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1331 आपका क्या आ गया? बढ़ी हुई जनसंख्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या। ठीक, अगर आपके प्रश्न में पूछ देता कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई है 3 साल में, तो आपका क्या होगा? इस ए से पी को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो आपका आई अर्थात इंटरेस्ट आ जाएगा, अर्थात वो इंटरेस्ट होगा बढ़ा हुआ जनसंख्या। तो अगर घटा देते हैं 1331 माइनस 1 लाख, तो आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 33,100 जनसंख्या बढ़ गई है मात्र 3 वर्ष में। ठीक, ये आपका सवाल रहा और आपका आंसर है। अगर हम इस सवाल को शार्ट ट्रिक से लगाना चाहें तो उसको भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आइए उसको शार्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि शार्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे। देखिए, आपकी ये जनसंख्या कितनी थी? 10%। 10% के हिसाब से जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, और वह कितने दिन के लिए? 3 वर्ष के लिए बढ़ रही है। तो हम इसमें दर को मान लेंगे। पहले दर कितना है? जो 10% दर है इसको मान लेंगे कितना? 10/100। काटेंगे 1/10, अर्थात 1/10 जो हुआ ये हमारा मूलधन कहलाता है, मूलधन, और ये ऊपर वाला जो होता है हमारा ब्याज कहलाता है। और जब मूलधन और ब्याज को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्रधन निकल के आता है, जिसे अमाउंट बोलते हैं। कि यह 11 हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन। आपका मूलधन दिया गया है 1 लाख, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो हम इस जो मूलधन है इस पर 3 का क्यू कर देंगे, और जब 3 का क्यू करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 3 का क्यू मतलब कि 1 पर 3 0। ये आपका 1000 मूलधन हो गया 3 वर्ष का। 3 वर्ष का यह 1000 मूलधन, जब 1000 मूलधन 3 वर्ष का हुआ तो ये मिश्रधन भी 3 वर्ष का होगा ना। जब मिश्रधन 3 वर्ष का निकालेंगे तो 11 पर 3 का क्यू करेंगे, और उसका क्यू करने के बाद गुणा करेंगे तो 1331 ये हमारा मिश्रधन हुआ। कितना? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का यह मिश्रधन हुआ। लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष से पहले हमारी जनसंख्या 1 लाख थी, जो हमारा ये मूलधन है, तो हम मूलधन को 1 लाख करेंगे।
1000 नहीं है, 1,00,000 है, 1,00,000 है। तो हम यह देखेंगे कि इससे यह कितना गुना है। जब हम भाग करेंगे इसमें, अर्थात 100 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो 1,00,000 हो जाएगी हमारी जनसंख्या। और जब जनसंख्या 100 का मल्टीप्लाई हम मूलधन में कर रहे हैं तो 1,00,000 हो रहा है। ठीक यही 100 का मल्टीप्लाई हम मिश्रधन में कर देंगे तो हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी है निकल के आ जाएगी। ये हमारी जनसंख्या हो गई, जनसंख्या और हमारा आंसर। नमस्कार।